यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं अपना ये संदेश आप सबों के बीच में लेकर के आ सकूं। और मेरे प्यारों, आज का जो मेरा ये संदेश है ये एक बहुत रोचक संदेश होने वाला है। और अगर आपने इस संदेश को समझ लिया तो आपके सामने जो ये सब चीज़ें दुनिया में आज घटित हो रही हैं, जो चीज़ इज़राइल में घटित हो रही है, उन सब का नया पहलू आपके सामने खुल कर के आना शुरू हो जाएगा और आप बाइबल की भविष्यवाणियों को और अच्छे से समझने पाएंगे। मेरे प्यारों, आज हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है। हम देखते हैं 7 अक्टूबर 2023 में पिछले साल जो इज़राइल और हमास की जंग शुरू हुई थी, उस जंग को आज 1 साल होने जा रहा है। और जो जंग हमास ने शुरू की थी, आज उसमें धीरे धीरे ईरान, इराक और तमाम मुस्लिम देशों का नाम जुड़ता जा रहा है और वो सब आज इज़राइल के विरोध में खड़े होना शुरू हो गए हैं। और आज हम देख रहे हैं दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है। आधे लोग इज़राइल की तरफ हो रहे हैं और आधे लोग हमास या फ़लस्तीन के सपोर्ट में हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई आशा हमको शांति की नहीं दिख रही है। मिडिल ईस्ट में खुद एक बहुत अशांति फैली हुई है। इज़राइल के अंदर जंग छिड़ी हुई है, बॉर्डर्स पर अशांति फैली हुई है और कहीं से भी यहाँ पर हमें पीस की उम्मीद नहीं दिख रही है। पर मेरे प्यारों, ऐसे में अगर कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा होता है और इन देशों के बीच में शांति कायम कर देता है, तो उसे लोग एक मसीहा से कम नहीं मानेंगे। उसे लोग परमेश्वर तक का दर्जा दे देंगे, क्योंकि ऐसे बुरे हालात में यदि कोई शांति को कायम करता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। और बाइबल के अनुसार एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर खड़ा होगा जो इन देशों के बीच में शांति को कायम करेगा और जो अपने आप को मसीहा या परम प्रधान क्लेम करेगा। और बाइबल के अनुसार वो कोई और नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी होगा। जी हाँ, वही मसीह विरोधी जिसके बारे में बाइबल के अंदर भविष्यवाणी प्रदान की हुई है कि वो अंत के दिनों में प्रकट होगा और वो परमेश्वर के मंदिर में विराजमान होगा और वो अपने आप को खुदा के तुल्य ठहराएगा। और आज जो हम हालात अपने आसपास देख रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट के आने के बिल्कुल अनुकूल हालात हो रहे हैं। चारों तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ी हुई है, लोग परेशान हैं और किसी ऐसे शख्स की बाट जो रहे हैं जो आकर मिडिल ईस्ट के अंदर शांति को कायम कर सके, जो इज़राइल में पीस को लेकर के आ सके। और मेरे प्यारों, एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो वो भी एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में खड़ा होगा और वो देशों के बीच में शांति को कायम करेगा। ये हमें कैसे जानने को मिलता है? हम पढ़ते हैं दानिय्येल नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसकी 27वीं आयत कहती है, वह प्रधान अर्थात एंटी क्राइस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह प्रधान, वह पॉलिटिकल लीडर यानी एंटी क्राइस्ट जब इस दुनिया के सामने आएगा तो वो 1 सप्ताह यानी कुछ समय के लिए इन देशों के बीच में पीस ट्रीटी को लेकर के आएगा, वो शांति को लेकर के आएगा। पर आधे सप्ताह के बीतने पर यानी जो मुकर्रर समय होगा उस पीस ट्रीटी का, उससे पहले ही वो अन्य बलि और मेल बलि यानी वो परमेश्वर के मंदिर में इन बलियों को बंद करेगा और एक अशांति को वो लेकर के आएगा। मेरे प्यारों, हम जानते हैं शांति कोई और नहीं बल्कि शांति का राजकुमार यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया। शांति कहीं और नहीं है।
आज इज़राइल शांति के लिए तड़प रहा है, आज लोग पीस चाहते हैं, पर पीस हमें कहीं और नहीं मिल सकता है। केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें सच्ची शांति दे सकता है, और वो है शांति का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ पीस, जीसस क्राइस्ट द मसाया। वही मसीहा है। पर मेरे प्यारो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा तो वह अपने आप को मसीहा क्लेम करेगा और वो कुछ समय के लिए शांति को लेकर के आएगा, पर उसके द्वारा दी गई शांति जो है वो एक फेक शांति होगी, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराना चाहेगा। इसलिए वो कुछ समय के लिए इन देशों के बीच में शांति को लेकर के आएगा, पर वो कुछ समय बाद अपना असली रूप दिखाएगा, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा होगा। और उसको भी हम पढ़ते हैं दानियेल नबी की पुस्तक, उसके 7 अध्याय को यदि हम लोग देखें तो उसके 7 अध्याय की 25वीं आयत में एक बात बताई हुई है, और वह परम प्रधान के विरोध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। यानी यहाँ पर भी हमको एक बात बताई गई है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो परम प्रधान यानी परमेश्वर के विरोध में बातें कहेगा, और समयों और व्यवस्था को यानी वो परमेश्वर की व्यवस्था को उलट देगा। वो खुदा की व्यवस्था से, खुदा की दी हुई शरीयत से, तोरा से अपने आप को अलग करेगा और अपने आप को जो है वो खुदा क्लेम करेगा। और प्रेरित पौलुस भी इसके बारे में बात करते हैं कि जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा तो उसके साथ भरमाने वाली सामर्थ्य भी आएगी। वो बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएगा, जिससे वो यहूदियों के सामने ये दर्शा सके कि वो ही मसीहा है। और बहुत सारे यहूदी उस एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा क्राइस्ट मान भी लेंगे, पर वो कुछ समय के बीतने पर ही बाइबल बताती है वो अपना असली रूप दिखाएगा, और फिर वो परम प्रधान के लोगों के विरोध में उठ खड़ा होगा और वो खुदा के विरोध में बातें कहेगा। आज जो माहौल हम इज़राइल के अंदर देख रहे हैं वो हमें सब चीज़ें बिल्कुल सेट लग रही हैं। आज इज़राइल के अंदर भी लोग एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो शांति को लेकर के आ सके, पर मेरे प्यारो, आज इज़राइल जो है वो यीशु मसीह से अलग जाता चला जा रहा है। इज़राइली लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं कि शांति केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है, और अगर इस दुनिया में पीस लानी है, अगर इस दुनिया में शांति को कायम करना है, सच्ची शांति को कायम करना है, तो वो केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। और मेरे प्यारों, आज इज़राइली उसी से दूर भाग रहे हैं, और एंटी क्राइस्ट को लेकर के भी मसीहत के अंदर अलग अलग विचारधाराएं हैं। समय समय पर लोगों ने बहुत सारे लोगों को एंटी क्राइस्ट समझा। जब अडोल्फ हिटलर के समय में भी बहुत सारे लोगों ने उसको एंटी क्राइस्ट समझ लिया था, क्योंकि वो यहूदियों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, और यहूदियों के खिलाफ उस समय हिटलर ने इतनी ज़्यादा नफरत फैलाई थी। यहूदियों को होलोकॉस्ट में मारा जाता था, उनके ऊपर जहरीली गैसेस छोड़ी जाती थी, और तरह तरह से यहूदियों को जो है वो सताया जाता था। और अडोल्फ हिटलर ने लगभग 1/3 1/3 ज्यूइश पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था, और जो है यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत को वो लेकर के आया था। और तब बहुत सारे लोग समझ गए थे, बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि हिटलर ही वह एंटी क्राइस्ट है जिसके बारे में भविष्यवाणियाँ की गई थी। और ऐसे लोग बहुत सारी अटकनें और अनुमान लगाते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो अलग अलग लोगों को एंटी क्राइस्ट माना था। अभी हाल ही के अंदर कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को एंटी क्राइस्ट बोल रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो पोप फ्रांसिस जो हैं उन्हें एंटी क्राइस्ट समझ रहे थे। पर मेरे प्यारो, बाइबल इस बारे में क्लियर है कि एंटी क्राइस्ट कौन होगा। एंटी क्राइस्ट कोई एक व्यक्ति
या कोई एक जन ही नहीं होगा, बल्कि वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने आप को प्रकट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक शख्स उठा, उसने आसमान से आग बरसा दी और उसने क्लेम कर दिया कि मैं एंटी क्राइस्ट हूँ। ऐसा नहीं, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएगा और वो जो है वो परमेश्वर के मंदिर में विराजमान होगा। जी हाँ, वास्तव में इज़राइल के अंदर परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनेगा और उस मंदिर के अंदर ही एंटी क्राइस्ट विराजमान होगा। और मेरे प्यारों, एंटी क्राइस्ट का आना कब होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा कुछ भी डेट नहीं बताई गई है जिससे हम ये जान सकें कि एंटी क्राइस्ट कब आने वाला है। और एक चीज़ याद रखें मेरे अजीज़ों, हम एंटी क्राइस्ट के आने की बाट नहीं जोते हैं। हम एंटी क्राइस्ट के आने की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि हम यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, तो जो है वो मसीह विरोधी को ख़त्म करेगा, वो उसको अपनी फूंक से मार डालेगा और एंटी क्राइस्ट और उसके सारी भरमाने वाली सामर्थ और उसके सारे जो हैं वो प्लान्स असफल होंगे और यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा होगा। और मेरे प्यारो, हम नहीं जानते कि कब वो एंटी क्राइस्ट हमारे सामने प्रकट हो जाए। हो सकता है कल ही वो एंटी क्राइस्ट जो है टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आए और जो है वो इज़राइल के बीच में और मिडल ईस्ट के देशों के बीच में शांति कायम कर दे। हम नहीं जानते, क्योंकि हमें कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट बाइबल के अंदर प्रदान नहीं की गई है। पर जब हम इन भविष्यवाणियों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं, तो हम ये जान पा रहे हैं कि सच में यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। और केवल वही लोग जो इस भरमाने वाले समय में भी, जो इस दुष्ट संसार में भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसकी सामर्थ में चलेंगे, उसके पवित्र आत्मा की जो है वो सच्चाई में चलेंगे, वही लोग उस यीशु मसीह के साथ राज्य करने पाएंगे। और इन सब जो है वो निशानियातों के द्वारा, नबूवतों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि सच में यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया में क्या हो रहा है इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखें। इज़राइल के लिए दुआ ज़रूर करें, ताकि इज़राइली वास्तव में सच्चे मसीहा को जाने, वो जाने कि यीशु मसीह ही उनका जो है प्रॉमिस जूइश मसाया है। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें और इज़राइल पर अपनी नज़रें बनाए रखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस बिब्लिकल ट्रुथ को जान सकें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।